विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान सिया रामचंद्र जी मौसियग मंडप में आ गए, विवाह मंडप में आ गए और उनकी भावरे होने लगी। कुंवर कुंवरी कर भावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही। जाइन बरनी मनोहर जोरी, जोपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम विवाहु अनुपा। धरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत तुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख करके नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं और मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ सब थोड़ी ही है, ज्यादा नहीं हो सकती। श्री राम जी और श्री सीताराम जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विधि के ही। अरुण पराग जल जु भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ यमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन,
बर दुल्हिनी बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उषाऊ राम विभाऊ भाषा यही भांति बरनिशि रात रसना एक यहु मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु व्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याही नृप भरत लई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। सोतने दीन बिहा लखनई सकल विधि सन्मानिके। जय नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी। सो दैरी पुसूद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। अनुरूप वर दुल्हनी परस्पर लखी सकुची हर्षही। सब मुदित सुंदरता सराहई सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही। जनु जीव उर चारि अवस्था विभुन सहित विराजही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि किरियन सहित फल चारि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से और अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बहुत आनंद हुआ। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष को नए फल आए देख करके उनका शरीर बार बार पुलकायमान हो रहा है और अपने 14 भुवनों में उत्साह भर गया है। और सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया और जय जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुलवाया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को जो गुण और सुईल सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जान करके उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देख करके सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं और देवगण फूल बरसाकर
बड़े आनंद में मग्न हो रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ में एक ही मंडप में ऐसी शोभायमान हो रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो रही हैं। सब पुत्रों को बहुओं सहित देख करके अवध नरेश दशरथ जी आनंदित हैं और ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पा गए हों। ऐसे आनंद में मग्न हो रहे हैं। जसि रघुबीर विवाह विधि करनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति से सब राजकुमार बिहाए गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती है। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। इतना दान दिया है, इतना कन्यादान राजा जनक जी ने किया है। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे बहुत कीमती थे, अर्थात बहुत बहुमूल्य थे। तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु के समान गायें दान में दी हैं। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाच कनि जो जेहि भावा, अबुरा सो जनवासे ही आवा। तब कर जोरी जन कुमृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वृंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुरदादु से आहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगत लये। ए दारिका परिचारिका करि पालिबी करुणा नहीं। अपराधु क्षमिबो बोली पठये बहुत होठी टोकई। भुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं विनती परस पर प्रेम परिपूरन हिये। वृंदार का गण सुमन बरि सही राहु जनवासे ही चले। द्वंद्व विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर कोतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। दुल्हे दुल्हिन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि राम ही चितवसिये, सकुच अति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
आदि अनेकों वस्तुएं दान में दी हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है बस वही जानते हैं। उन्हें देख करके लोकपाल भी सिया गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मान कर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज सामान, जो भी सामान दहेज का मिला था, ग्रहण कर लिया और फिर याचकों को दे दिया। जो जिसे अच्छा लगा उसे वही दे दिया, और जो बच गया वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड लड़ा करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना करी। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। उन महानुभाव, उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? यानी जिनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और जिनको कुछ लेने की इच्छा भी नहीं है, उनको कितना भी दे दें, क्या वो उससे संतुष्ट हो सकते हैं? वो तो भाव और मान सम्मान से संतुष्ट होते हैं, धन से संतुष्ट नहीं होते। भाव और मान सम्मान जितना ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, जितना अटूट श्रद्धा से मान सम्मान भाव दिया जाए, उतने ही वो संतुष्ट होते हैं, उतने ही प्रसन्न होते हैं। धन से वो संतुष्ट नहीं होते। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़ करके कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी रिटाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि उनके सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जा सकती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों को सहित दुल्हों को लिवा करके कोहबर को चली हैं। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर शोभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को ले जाने वाली है और महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती,
हरति बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे पियर ऊपर नाका खासोती दुहु आचरणी लगे मणि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा बाल तिलक रुचिरता निवासा सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मणि गाथे गाथे बामणि मोर मंजुल अंग सब सचित चोरही उर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तो रही मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही को वरहि आने कुंवर कुंवरी सुवासिनन सुख पाई के अति प्रीति लोकिक रीति लागी करन मंगल गाई के लह कोरी सो गोरी सिखाव राम ही सिय संसारद कहे रनिवा सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे निज पानी मणि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निदान की चालती न भुज बल्ली विलोकनी विरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम ने जाई कही जानहि अली वर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली तेहि समय सुनिए अशीष जहते नगर नव आनंद महा चिरजीवहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा योगेंद्र सिद्ध मुनीश देव विलोकी प्रभु दुंदुभिहनि चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी सहित बधूटिन कुंवर तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र भगवान के बंधा हुआ है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभायमान है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चोरी छाती पर यानी हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण शोभायमान हो रहे हैं। पीला दुपट्टा काखा सोती यानी जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौएं और सुंदर नासिका है और ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और मोर माथे पर शोभायमान हो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देख करके तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही है और
मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पा करके कुंवर और कुमारियों को कोहबर यानी कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा करके लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर यानी वर वधू का परस्पर ग्रास देना ये सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख करके सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देख करके जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा करके चली हैं। उस समय नगर और आकाश में जहां भी सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि इन सुंदर चारों जोड़ियां ये चिरंजीवी हों और योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं के प्रभु देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके दुंदुभी बजाई है और हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले गए। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास में आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति पठये जनक बोलाई बराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे दोए जनक अवधपति चरना सिलो सने हो जाई नहीं बरना बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए तीनों भाई राम समझानी दोए चरण जनक निज पानी आसन उचित सब ही नृप दीने बोली सूपकारी सब लीने सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान संवारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी चतुर सुपोधन सुर भी समर्पी सुंदर स्वाद पुनीत क्षण महु सबके परुषिगे चतुर सुवार विनीत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी और जनक जी ने बारातियों को बुलवा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए गए और सबको यथा योग पीढ़ों पर बैठाया गया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता।
फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमलों में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान ही जान करके जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुलवा लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगा करके बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस दिए। पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधाव सरिस नहीं जाई बखाने। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु भांति, छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति। एक एक रस अगणित भांति, जेमत देहि मधुर धुनि गारी। लय नाम पुरुष अरु नारी, समय सुहावनि गारी विराजा। हसत राउ सुनि सहित समाजा, यही विधि सबहि भोजन कीना। आदर सहित याच मनु दीना, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। देई पान पूजे जनक, दशरथु सहित समाज। जनवासहि गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब लोग पंचकोर करके, पंचकोर कहते हैं जब भोजन करते हैं तो 5 ग्रास दिए जाते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर के भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चव्य जो चबा कर खाए जाते हैं, चोष्य जो चूस कर खाए जाते हैं, लेह्य जो चटनी की तरह होते हैं, और पेय जो पी करके खाए जाते हैं। अर्थात चबा कर खाए जाने वाले, चूस कर खाए जाने वाले और चटनी की तरह चाट कर खाए जाने वाले और पी कर खाने योग्य 4 प्रकार के जो पदार्थ थे, भोजन की विधि कही गई है। 4 प्रकार के ही भोजन होते हैं। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले ले करके स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभायमान हो रही हैं। उसे सुनकर के समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमनी कियाई गई, यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान दे करके जनक जी ने समाज सहित राजा दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर के जनवासे को चले गए।
नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देखी कुंवर वर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम हरि कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु मैं पूरन काजा। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, जाचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देख करके उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार से कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़ करके मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। और हे स्वामीन, अब सब ब्राह्मणों को बुला करके उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर के गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके और फिर सब मुनि गणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली, विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह वहां पर आ गए। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। वहाँ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वामदेव देव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दंड प्रणाम सबहि नृप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेउ आजु जग जीवन लाहु। पाई अशीष मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय चंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। ए विधि राम विवाह उछाऊ, सकई न बरनि सहस मुख जाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कह राउ, यहु सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई गई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजा करके राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के भूदेव ब्राह्मणों को दान दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पा करके राजा दशरथ जी बड़े आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले राजा दशरथ जी ने दान में दिए। वे सब गुणानुवाद गाते हुए और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ। जिन्हें 1000 मुख है शेष जी के, वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नमा करके राजा दशरथ कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। ये सब आपकी कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सने हुशीलु कर तोते, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखई जनकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेहेंद्र पहि समुझाई। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहि सचिव बोलाए, कहि जय जीव शीस तिन नाये। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अवधुनाथ चाहत चलन, अवधुनाथ चाहत चलन। भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम वश सचिव सुनी। विप्र सभासद राउ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठ करके अयोध्या नरेश जनक जी से विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को सुहाता नहीं है। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती सने की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा करके कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कह करके जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कह करके उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुन करके मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए।
उर्वासी सुनि चली बराता, बुझत विकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने, मनहु साँझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर के एक दूसरे से पूछने लगे कि बोले जाना सत्य है, यानी ये बात सच्ची है, जा रही है बारात। यह सुन करके सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तै तै सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। भरी भरी बस है अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रत सहस पचीसा, सकल समारे नख अरुसीसा। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिनहि देखि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दाई जी अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आते समय जहाँ तहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ बहुत प्रकार का सीधा यानी रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जिसका बखान नहीं किया जा सकता। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर करके उन पर लाद लाद करके भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजे और 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक स्वर्ण चांदी हीरे जवाहरात से सजाए हुए थे। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी भेजे, जिन्हें देख करके दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर करके सोना, वस्त्र, रतन, जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दान में दी गई हैं। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देहि आशीष सिखावनु देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, चिरुआई बात आशीष हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुक लखी आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही मैं तारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ते अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से सब सामान सजाकर राजा जनक जी ने अयोध्यापुरी को भिजवा दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारा आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझा करके रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगा लिया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि अपने ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों समेत प्रसन्न होकर के विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई सुभाय सुहाये, नगर नारी नर देखन धाये। कहु कहे चलन चैत है आजो, किन विदेह विदा कर साजो। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयाने, नयन अतिथि कीने विधि आनी। मरणशील जिमि पाव पियूखा, नयन अतिथि कीने विधि आनी। मरणशील जिमि पाव पियूखा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कह कैसे। निरखि राम शोभाउर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। यही विधि समहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े और कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं। विधे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर करके देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला यानी नरक के योग्य जो जीव है, ऐसे जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख करके हृदय में धारण कर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल को गए। रूप सिंधु सब बंद, रूप सिंधु सब बंधु लखि हर सई उठार निवासु। रूप सिंधु सब बंधु लखी हरसि उठार निवासु।
करई निछावर आरती, महामुदित मन सासु सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रूप के सुंदर सब भाइयों को देख करके सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं मान प्रसन्न मन से निछावर करती हैं और आरती उतार रही हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेमी विवश पुनि पुनि पद लागी, रहीन लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरन किमि जाई, भाइन सहित उबटी अनवाये, छरस यसन यति हेतु जेवाये, बोले राम सु अवसर जानी, शील स्नेह सकुच मैं बानी, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मनु आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु, सुनत बचन बिल केउ रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पतिन सौंप बिनती अति कीनी, करि विनय सिये राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की लहे, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबी, तुलसी शीलो सनेहु लखि निज किंकरी करी मानिवी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, जान शिरोमणि भाव प्रिय, तुम परिपूरन काम, दोष दलन करुणायतन, जन गुण गाहक राम सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विवश होकर विशेष वश में होकर के बार बार उनके चरणों लग रही हैं, हृदय में प्रीति छा रही है, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उठन करके स्नान करवाया और बड़े प्रेम से हररस भोजन करवाया और सुअवसर जान करके श्री रामचंद्र जी शील और संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही सारा रनिवास उदास हो गया और सास में प्रेमवश कुछ बोल नहीं सकी और उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप करके बहुत विनती करी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़ करके बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ और तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्यारी है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, यानी तुम्हें तो प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। इस प्रकार से माताएं भगवान राम से बार बार विनती कर रही हैं। अभी माताओं को और थोड़ा प्रेम बरसाने दो और कल आगे की कथा श्रवण कराई जाएगी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।